बच्चों, आज हम आपको बताएंगे रासायनिक अपक्रिया के बारे में। यानी रासायनिक अपक्रिया क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो एक या एक से अधिक पदार्थों के जो परमाणु होते हैं वो पुनः व्यवस्थित होकर यानी क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। इसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जिसे ये हमारा एक हाथ है, ये भी क्रिया कर रहा है, ये दो हाथ है तो हम तालियां बजाने लगते हैं। तो ये दो मिल गए, ये भी एक क्रिया। क्रिया का मतलब होता है वो करके कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनाएगा। तो अब नए पदार्थ क्या है? अब ये कभी कभी सीधे संपर्क में भी होते हैं, कभी विद्युत के विश्लेषण द्वारा भी होता है और कभी प्रकाश में भी होता है। तो जो रासायनिक अपक्रिया है, तो रासायनिक अपक्रिया की ये तो परिभाषा हो गई, यानी एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणुओं का पुनः व्यवस्थित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर देना रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। अब ये सीधे संपर्क में रहती है। सीधे संपर्क का अर्थ यह है जिससे सोडियम और क्लोरीन, अब सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिल करके, अब ये दोनों मिले हैं तब एक क्रिया करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्रिया करके ये क्या बनाएंगे? तो सोडियम और क्लोरीन क्रिया करके ये सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। सोडियम क्लोराइड, तो ये Na+Cl2 और या NaCl, हमने ये बैलेंस पहले से ही कर दिया है। यहाँ सोडियम के दो, यहाँ सोडियम के दो, यहाँ क्लोरीन के दो, यहाँ क्लोरीन के दो। अब एक होता है विलयन द्वारा, यानी विलयन में हम मिलाएंगे कुछ पदार्थ, जैसे सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनकी जब हम विलयन में अपक्रिया करवाएंगे तो ये अपक्रिया करने के बाद कुछ क्रिया करेंगी, कुछ काम करेंगी, उनके परमाणु कुछ कार्य करेंगे। तो उन कार्य करने के बाद ये सिल्वर क्लोराइड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देंगे। यानी सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनको जब हम आपस में मिलाएंगे, एक या एक से अधिक, तो अधिक हो गए, एक से एक हो गया सिल्वर नाइट्रेट और एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जब क्रिया करेंगे, इनके परमाणु क्रिया करेंगे तो ये सिल्वर क्लोराइड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेंगे। एक होता है गर्म करने पर, यानी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम गर्म करेंगे तो वो क्रिया करेंगे, जिससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जब आपस में, नाइट्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, ये जब आपस में मिलेंगे तो क्रिया करेंगे। हमने आपको बताया था एक या एक से अधिक, तो ये भी दो है, यानी नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इनको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाएंगे, एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेंगे। पहले तो नाइट्रोजन थी और ऑक्सीजन अलग अलग थी, अब मिला दिया, यानी गर्म करने पर इनकी अब क्रिया करा दी, तो क्रिया करने के बाद नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त हो गया। और कुछ सूर्य के प्रकाश में, यानी अंधेरे में क्रिया नहीं करते कुछ, वो सूर्य के प्रकाश में क्रिया करते हैं, जिससे हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन अलग है और क्लोरीन अलग है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में मिली तो क्रिया करेंगी। जब क्रिया करेंगी सूर्य के प्रकाश में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा, यानी HCl प्राप्त होगा। कुछ होता है विद्युत विश्लेषण द्वारा, विद्युत यानी उसमें पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे, करंट पहुंचाएंगे, जैसे जल। अब जल होता है, हमको मालूम है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बनता है, लेकिन इसमें जब हम विद्युत विश्लेषण करेंगे तो इसमें जो H2O है, इसमें अब ये क्रिया करेगा, यानी विद्युत इसमें पहुंचाएगी तो क्रिया करेगा, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी जल में जब विद्युत विश्लेषण करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमने H2O था, यहाँ H2O तो H के दो थे, यहाँ H के दो थे, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के दो थे, यहाँ दो नहीं थे, यहाँ दो लगा दिया तो हाइड्रोजन के यहाँ चार हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन के चार। तो दोनों तरफ समीकरणों में बैलेंस भी बराबर होना चाहिए।
यानी परमाणुओं की संख्या बराबर ही होनी चाहिए। जैसे जैसे मान लिया इस 100 ग्राम पानी है और 20 ग्राम चीनी है, तो मिलाओगे तो जो वजन उनका अलग अलग है, दोनों को मिलाने पर भी वही भार होना चाहिए। तभी इसमें हम परमाणुओं की यानी संख्या यानी परमाणु भारों की संख्या जो है वो भी हम दोनों तरफ बराबर करते हैं, इसीलिए हम बैलेंसी करते हैं। यानी हर हर तत्व की जितने भी प्रत्येक तत्व हैं तो दोनों तरफ इनकी बैलेंसी बराबर होनी चाहिए। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। लाइक और सब्सक्राइब